कम्स द ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास टू मेन थेरीज हैं जो कि ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन की बात करती हैं, जिसके अंदर एक थेरी है थेरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बाय कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थेरी दी थी, और दूसरी थेरी है हमारे पास फंक्शनलिस्ट थेरी। एज आई सेड अर्लियर के जो फंक्शनलिस्ट थेरी है, ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये फंक्शनलिस्ट पैराडिगम है, ये आगे चल के भी कॉन्फ्लिक्ट और ये फंक्शनलिस्ट जो है ये आते रहेंगे। तो चीजों में एक्सप्लेनेशन वही हुई है, बस नाम में कहीं पे थ्योरी का वर्ड यूज है, कहीं पे पर्सपेक्टिव्स है और कहीं पे पैराडिगम है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा और सोशल क्लासेस। वो कहते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है, वेल्थ है, उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो स्ट्राटिफिकेशन है वो लोगों के बीच में हो रही है। इसीलिए वो कहते हैं कि सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय डाउन द स्टेटस लैडर। उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अकर होती है। Caste system is unique into India. Caste system, the joint family system and the village system of life are often regarded as the three basic pillar of Indian social system. तो caste system जो है उसको हम देखते हैं कि वो as a form of social stratification है, और स्पेशली इंडिया के अंदर पाया जाता है कि inseparable aspect of the Indian society। आपको पता है कि वो लोग इंटरकास्ट जो है वो मैरिजेस करते हैं, आउटकास्ट मैरिजेस भी नहीं करते। इवन के वहाँ पे तो ये रूल इतना सख्त है कि वो साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते। जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके साथ। इट इज पर्टिकुलरली इंडियन इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। देयर इज नो कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन There is no comparable institution elsewhere in the world for the caste system. It may found in other country, but the caste system which we understand today with all its peculiarities is found in India alone. कास्ट जो है बेसिकली ये सिस्टम ऑफ ऐसा सिस्टम है या सिस्टम ऑफ क्लोज होता है। देखते हैं कि कास्ट सिस्टम होल्ड करता है स्टेटस। रूरल एरियाज के अंदर हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो होल्ड करता है स्टेटस को। अर्बन एरियाज के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे ये जो सिस्टम है स्ट्राटिफिकेशन का, ये बेस कर रहा होता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, और वहाँ पे रोल परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। कास्ट इज एम्बेडेड इनटू द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। ये कास्ट जो है वो क्लोजली कनेक्टेड होती है इन द हिंदू फिलोसफी एंड रिलीजन, customs and tradition, marriage and family, morals and manners, food and dress habit, occupation and hobbies. So ये जो कास्ट सिस्टम है बिलीव किया जाता है टू हैव अ डिवाइन ओरिजिन एंड सेक्शन, कि अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा या रूल्स को ओबे करेगा, नॉर्म्स को पर्टिकुलर कास्ट के डिसओबे करेगा तो उसको सैंक्शंस दी जाएंगी। सो इट इज एंडलेसली सपोर्टेड बाय रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। वहाँ पे कुछ उनकी मजहबी तकरीबात होती हैं, रसूमात होती हैं, और इट इज अ डीप रूटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मोर देन 2800 कास्ट और आगे सब कास्ट पाई जाती हैं, और जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो मेजर कास्ट है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास हैं। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओरिजिन ऑफ द वर्ड कास्ट जो है वो बेसिकली ड्राइव हुआ है फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है ब्रीड लिनेज। जो पुर्तगीज है वो यूज करते हैं इन टर्म्स द टर्म कास्ट फर्स्ट टू डिनोट द डिवीजन इन द इंडियन कास्ट सिस्टम। तो इसको आल्सो सिग्निफाई किया जाता है रेस और काइंड के साथ। संस्कृत में अगर हम देखें तो कास्ट इज वर्ना विच मीन्स कलर, और रेसेस एंड कलर सीम टू बी द बेसिस ऑफ इंडियन कास्ट इन एडिशन टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। सो द पॉपुलर इक्विवेलेंट ऑफ कास्ट इज जटी। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ कास्टेज हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से पाई जाती है। हिंदू सोसाइटी के अंदर हम देखें तो 4 कास्ट है, और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनके अपने कुछ बिलीव्स हैं, कुछ अपने रिचुअल्स हैं, कुछ अपने कस्टम्स हैं, कुछ अपने नॉर्म्स हैं। वर्ना सिस्टम विच वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। और इसके अंदर जो इसका ओरिजिन है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये डीजेनरेटेड होता है फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल वर्ना सिस्टम। इसके अंदर 4 इन नंबर एंड कास्ट पाई जाती हैं विच आर फाउंड इन 100 and thousands आर नॉट वन एंड द सेम। या आगे फर्दर उन्हीं की दोबारा कास्ट के बारे में बताया जा। कास्ट जो है बेसिकली ये हियरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। इन कास्ट सिस्टम हम देखते हैं कि ग्रुप्स जो हैं
उनको डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट हिरारिकल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम क्लोज ग्रुप की बात कर रहे थे इतनी देर से, तो ये क्लोज ग्रुप होता है जिसके अंदर मेंबरशिप जो है कांट बी चेंज देयर कास्ट। उसके बाद सब कल्चर होते हैं जिसमें हर कास्ट का एक सब कल्चर होता है जिसके अंदर कुछ सर्टन थिंग्स जो है उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ये तमाम मेंबर्स के लिए मैंडेटरी होती हैं कि वो उनको फॉलो करें, और कुछ चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं कि वो उनको ना करें। तो सोशल कंट्रोल जो है उसके अंदर एक इनका अपना जो कास्ट होता है, इनका अपना एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल होता है। So it is difficult to trace the origin of caste system. It is originated in India. Various theories जो हैं वो explain करती हैं origin of caste system, जिसमें हमारे पास racial theory आ जाती है जो कि based कर रही है racism पे, political theory है जो कि political power के ऊपर based कर रही है, occupation theory है जो बात करती है कि occupation distribution of occupation के ऊपर कि individual जो है वो society के अंदर कौन सा status जो है वो रखता है, traditional theory है जो उसके बाद guilt theory है, religious theory और evolutionary theory है। These are the some kind of theories जो कि origin of caste को जो है वो बताती हैं। जब हम रेशियल थ्योरी की बात करते हैं वारना की, तो कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया। तो जो इंडो आर्यन है यूज द टर्म वारना विच मींस कलर, और ये डिफरेंशिएट करता है द ग्रुप ऑफ पीपल, और दे कॉल्ड इट दासा वर्ना यानी कि दासा पीपल। इसके अंदर जो इनका लिटरेचर है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस बिटवीन आर्या और दासा के बीच में पाया जाता है। नॉट ये बेस कर रहा है ओनली कलर के ऊपर, बल्कि जो इनकी स्पीच है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है और फिजिकल फीचर्स हैं, ये भी डिफरेंट है एक दूसरे से। इसी तरीके से ब्राह्मा जो है उनको डिवाइड किया गया है, कश्तरिया को और वैश्य इनको डिवाइड किया गया, और शूद्रा ऑन द बेसिस ऑफ वारना, रेस की बेस पे जो है वो जो शूद्रा है उनकी कैटेगरीज जो है उसको डिवाइड किया गया है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अब बात देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कास्ट सिस्टम इज अ क्लियर डिवाइस invented by the Brahmins in order to place themselves on the highest ladder of a social hierarchy। ये एक लैडर है, लैडर समझते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी जो होती है जिसमें डिफरेंट सीढ़ियां लगी होती है, लकड़ी की सीढ़ी पता है ना आप लोगों को, लैडर या लोहे की जो सीढ़ी होती है उसमें जो टॉप वाली सीढ़ी होती है उस पे वो कहते हैं जो ब्राह्मण्स है वो अपने आप को उस लैडर के ऊपर रखते हैं और बाकी सबको उससे नीचे। So, caste is the Brahminic child of Indo-Aryan culture, cradled in the land of the Gangas and then transferred to other part of India. Brahma, Kshatriya and Vaishya, ठीक है, ये जो है ये इनकी कास्ट है और इनकी सर्टेन ड्यूटीज़ हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं। पॉलिटिकल में जब भी हम बात करेंगे तो हम पावर की, अथॉरिटी की, कंट्रोल की बात करते हैं। So here we have occupational theory। occupational theory जो है वो बेस कर रही है for the origin of caste system। occupation जो है वो एक डिटर्मिनेंट भी है social stratification का। हम देखते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है स्ट्रैटिफिकेशन इनका एवरी सोसाइटी। अगर आप यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे भी ये सर्वे किया गया है कि जो लोग 94% लोग जो हैं जो जज या सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अपर क्लास में फॉल करते हैं। इसी तरह फिजिशियन है, फिर देन साइंटिस्ट हैं, फिर स्टेट गवर्नर है, फिर कैबिनेट मेंबर है, फिर फेडरल गवर्नमेंट है, फिर कॉलेज प्रोफेसर्स हैं। इस तरीके से स्ट्राटा जो है उनको डिवाइड किया गया है। अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो हाई कास्ट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है वो लैंडलॉर्ड्स हैं, ओनर कल्टीवेटर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिग एंड होलसेल बिजनेसमैन हैं, हाई क्लास गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्मॉल ओन्ड कल्टीवेटर्स होते हैं वो आ जाते हैं, सर्विसमैन आ जाते हैं, और इसी तरीके से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स होती हैं। और इसके बाद जो लोअर क्लास है उसमें कोबलर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वॉशरमैन, पीएन, चौकीदार, स्वीपर्स, ये लोग जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब उसमें। सो ऑक्यूपेशन थ्योरी हमें कहती है कि ये दोज हु कैरिड आउट बेटर एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन वर कंसीडर्ड एज सुपीरियर। तो जबकि नेस्टफील्ड का जो व्यू है वो कहते हैं कि फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन या numerous subcastes such as लोहार, सुनार, नाई, माली, ये जो है ये हमारे पास लो जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं, लो क्लासेस के अंदर फॉल करते हैं। इनका स्टाटा जो है स्ट्रैटिफिकली ये लोअर क्लास में फॉल करते हैं। द ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है द कास्ट सिस्टम इज डिवाइन ओरिजिन।
According to this theory, castes were created by Brahma in order to make human being to harmoniously, यानी कि part of body perform various social function necessary for the maintenance of society. Traditional वो कहते हैं कि ये origin ही ऐसा है कि गॉड ने ऐसे उनको क्लासेस बनाई हुई हैं, तो इसलिए ताकि सोसाइटी में इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाए ताकि सोसाइटी जो है वो स्मूथली फंक्शनिंग करे. गिल्ड थ्योरी जो है वो कहती है कि कास्ट आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिल्ड्स. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस. इसमें ट्राइब्स, गिल्ड्स और रिलीजन आ जाते हैं. जो प्रीस्ट फॉलोड हेरिडिटी एंड एंडोगेमस ग्रुप होता है इसके अंदर, ये सेम प्रैक्टिसेस जो हैं उसको अडॉप्ट करते हैं इन कॉस्ट ऑफ टाइम बिकम, और फिर ये जो है वो कास्ट बन जाती है. रिलीजियस थ्योरी जो है वो कहती है कि देयर आर द टू मेन एडवोकेट्स ऑफ रिलीजियस थ्योरी. हॉकर्ट एंड सिनार्ड कहते हैं कि इट ओरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल एंड कस्टम्स. हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रेस्टीज, जब हम देखते हैं वो जो एक डिटर्मिनेंट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, उसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में उस इंडिविजुअल को प्रेस्टीज हासिल होती है जो कि अपनी सोशल लाइफ के अंदर मोस्ट रिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाता है. उसके सब सर्टन फैक्टर्स होते हैं कि उसको नोबिलिटी हासिल होती है, वो फ्री फ्रॉम सोशल इवल्स होता है लाइक ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, डिसीविंग, रॉबरी एंड फ्रॉड, और पार्टिसिपेट करता है जनरस वेलफेयर वर्क इन द कम्युनिटी के अंदर. जैसे कोई स्कूल बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कोई रोड बना दी, कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई काम कर दिया, और हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है और कोऑपरेट करता है लोगों के साथ, और ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, अपने जो कहता है उसको पूरा करता है. और इसके अलावा वो एक फेथफुल होता है टू हिज रिलीजन. इसका मतलब ये होता है कि वो जो एक्शन उसको उसके रिलीजन ने दिया उसको फॉलो करता है. सो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि ये ट्रेड्स जो है, ये जो लोग, जिन लोगों के अंदर ये ट्रेड्स पाए जाते हैं, तो उनको प्रेस्टीज जो है उसको हम कहते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर अपर क्लास में फॉलो करते हैं, उनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है. Sinat has tried to explain the origin of caste system on the basis of prohibition regarding एक्सपेरिमेंटल फूड. तो हमारे के जो फूड हलाल और हराम का जो है कि हलाल और हराम में जो फ़र्क बताया गया है. एवोल्यूशनरी थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो दिस थ्योरी रिवेल्स दैट कास्ट सिस्टम डिड नॉट इमर्ज ऑल ऑफ सडन और एट अ पर्टिकुलर डेट. ये कि ये एकदम से कास्ट सिस्टम जो है वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये इवॉल्व हुआ है. और इसमें देर आर सम फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसमें हेरिडिटी थी. जब एक कास्ट सिस्टम जैसे ब्राह्मण है तो फिर आगे जो उनके आगे जनरेशन जो है वो कंटिन्यू होती गई, तो उसके अंदर वो कास्ट सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग होता गया. इंटेंशन ऑफ द ब्राह्मण टू कीप देमसेल्फ प्योर, कि वो अपने आप को प्योर रखना चाहते थे, और उन जो उनके बिलीव्स थे, बिलीव्स इन द आइडियाज ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, कि उनका बिलीव ये है कि कर्म के दोबारा जो है वो आइडियाज ऑफ एक्सक्लूसिव फैमिली एंड सेंटर वर्शिप एंड द एक्सपेरिमेंटल मील. रेशियल क्लैशेस भी जो पाए जाते हैं, कलर प्रेजुडिस है, जो तासुब है ऑन द बेसिस ऑफ रंग की बेसिस पे जो तासुब होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ इंडिया. इसके बाद स्टैटिक नेचर ऑफ हिंदू सोसाइटी जो है, फॉरेन इन्वेजन है, रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है. तो ये दीज आर द सम बेसिस जिसने कास्ट सिस्टम को मजीद जो है वो इंड्रोस किया. Factors which facilitated the growth of caste system in India: the geographical isolation, the influence of religion, the existence of many races, the ruler's social structure, the unwillingness of rulers or lack of education. These are the some factors which facilitated the growth of caste system. India के लोगों को पर religion का ज़्यादा influence था, वहाँ पे races बहुत ज़्यादा पाई जाती थी क्योंकि ruler social structure था और लोगों के पास education कम थी, तो उन्होंने उस चीज़ को as it is जो है वो follow कर दिया. As we said that केस में लोग जो हैं वो question जो है traditional, आपने action भी पढ़ा था कि लोग जो हैं वो question नहीं करता how, why and where. So McLeaver and Page कहते हैं कि when status is wholly predetermined so that men are born to their lot without any hope of changing it, then the class take the extreme form of caste. वो कहते हैं कि वो स्टेटस जो पहले से ही असाइन होता है, जिसके अंदर जब इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, तो वो जो क्लास होती है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट बन जाती है. C.H. कूले जो हैं वो कहते हैं कि कास्ट जो है इस समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटी के एक स्ट्रिक्ट हेरिडिटी है, जिसको हम कास्ट कहते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, उसको हम कास्ट बोलते हैं.
जैसे ब्राह्मण्स जो है दे आर कंसीडर्ड टू बिलोंग टू अपर क्लास, और जो शूद्रा है उनको जो है वो लोअर क्लास के अंदर जो है वो फॉलो किया जाता है, लोअर कास्ट के अंदर सॉरी फॉलो किया जाता उनको कहा जाता है। तो A.W. ग्रीन कहते हैं कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, कि वो सिस्टम ऑफ स्ट्राटिफिकेशन है, तकसीम है, इन विच मोबिलिटी अप एंड डाउन द स्टेटस लैडर एंड एट पीस आइडियली मे नॉट अकर। इसके बाद कहा जाता है कि कास्ट जो है वो एक क्लोज ग्रुप है जिसमें मेंबर जो है वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट के अंदर हम देखते हैं हमारे पास कास्ट जो है वो उसको कहते हैं कि ये हिरारिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, यानी कि टॉप टू बॉटम जो है वो स्टेटस जो है वो असाइन कर दिया गया है, और इसके अंदर एक सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और फूड हैबिट के ऊपर कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, सोशल रिलेशन के ऊपर भी इनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, किस कास्ट के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, किस कास्ट के साथ मैरिज अलाउ है करते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी ऑफ सर्टन कास्ट होती है, सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस दी जाती है सर्टन कास्टेस को, जैसे ब्राह्मण है जो है उनको मोस्ट प्रेस्टीज हासिल है सोसाइटी में, इन अदर थ्रू बाकी जो रेस्ट कास्टर्स हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस होती है कि वो कौन से जो प्रोफेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं उनकी उनको नहीं, और इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज जो है वो पाई जाती है। जब हम बात करते हैं कि कास्ट जो है एज एन हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट एंड सब कास्टर्स। A sense of highness and lowness, austerity and inferiority is associated with this gradation or ranking. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको टॉप हिरार्की पे रखा जाता है, यानी कि वो प्योर है, सुपीरियर है, सुप्रीम है, और जबकि जो शूद्राज हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि वो सबऑर्डिनेट है और लोअर पोजीशन पे उनको रखा जाता है। द डिग्रेडेड कास्ट आर द सो कॉल्ड अनटचेबल, इनको कहा जाता है जो हरिजान जो है दे हैव ऑक्युपाइड द अदर एंड ऑफ द हिरार्की। कास्ट जो है वो एक सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है जिसमें हम कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी इज अ कास्ट रिडन सोसाइटी। इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट पाए जाते हैं जिनको कास्टर्स कहा जाता है, और ये नॉट होमोजीनियस सोसाइटी है, यानी कि सेम कास्टर्स जो है वो नहीं होती, डिवीजन होती है इनके अंदर। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड हैबिट है कि हु शुड एक्सेप्ट व्हाट फूड एंड फ्रॉम हुम, कि क्या कौन सा फूड खाना है और किससे लेना है, इज ऑफन डिसाइडेड बाय द कास्ट। फॉर एग्जांपल अ ब्राह्मण वुड एक्सेप्ट पक्का फूड कुक इन घी ओनली फ्रॉम सम कास्ट लोअर देन हिज ओन, but he would accept kacha foods prepared with the use of water at the hand of no other caste except his own। कि वो पक्का फूड तो जो घी में पका होता है वो कुछ कास्ट से अपने से लोअर से ले लेते हैं, लेकिन जो कच्चा फूड होता है जो कि पानी से तैयार होता है वो जो है वो अपनी कास्ट के अलावा किसी से नहीं लेते। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सोशल रिलेशन हम देखते हैं। द आइडिया ऑफ पोल्यूशन मेक इज दिस पॉइंट क्लियर। It means a touch of lower caste man, particularly Rijan, would pollute or defile a man higher caste। कि अगर कोई लो क्लास का जो इंडिविजुअल है वो किसी अपर क्लास के को टच कर लेगा तो इसका मतलब है कि उसने उसको गंदा कर दिया है। इवन his shadow is considered enough to pollute a higher caste man, कि उसका साया भी जो है वो उसको पोल्यूट कर देगा, ठीक है, लुदा कर देगा। यहाँ तक इनके बिलीव्स हैं। Social and religious disabilities of certain castes, generally the pure caste are made to live on the outskirts of the city or the village। In South India हम देखते हैं कि certain part of the town or the villages are not accessible to the regions। Even today in many places they are not allowed to draw water from the public wells। एक दफ़ा मैंने आप लोगों को एक फीमेल की स्टोरी बताई थी, डॉक्टर थी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होती, तो उन्होंने बताया जो स्टोरी वाटर वाली बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया स्कूल से, जब वो एक ट्यूबवेल था वहाँ से उनको पानी नहीं पीने दिया गया और इंडिया के अंदर, तो कास्ट क्योंकि वो एक लोअर क्लास से जो है वो बिलोंग करती थी, और उनका जो इसमें एग्जांपल है कि छूना भी, उनका साया भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। द सिविल एंड रिलीजियस privileges of certain castes, in the lower caste people suffer from certain disabilities, some higher caste people like the Brahmins enjoy certain privilege, they are given more liberty। इनको माशरे में बहुत ज़्यादा लिबर्टी हासिल होती है because they are believed to be born pure and superior, क्योंकि वो उनको पैदाशी तौर पर ही समझा जाता है कि वो
सुपीरियर है। ब्राह्मण्स नेवर सल्यूटेड अदर्स बट दे ऑलवेज हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग सल्यूटेड बाय अदर्स। वो खुद किसी को सल्यूट नहीं करते, लेकिन उनको हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी में जो है वो मिलती है फ्रॉम अदर कास्ट्स जो हैं। Restriction of occupational choice for a long time, occupation were much associated with the caste system. Each caste had its specific occupation, जैसे weaving, shoemaking, washing clothes, barbering, poetry. These were considered to be somewhat degrading profession, जबकि learning, priesthood, teaching were the prestigious profession which mostly the Brahmins pursue. तो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज है कि कास्ट जो है वो एक एंडोगेमस ग्रुप है, और एंडोगेमी जो है वो एक इज अ रूल ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू विच एन इंडिविजुअल हैज टू मैरी विद इन हिज और हर ग्रुप, के उसको अपने ग्रुप में ही करनी है। सो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि कुछ कास्ट जो है उनको सब कास्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, तो वो भी एंडोगेमस ही होती हैं, यानी कि उन्होंने भी अपने ही ग्रुप के अंदर जो है वो करनी है। फिर देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस इन कास्ट सिस्टम जो है वो प्रिवेल हुई इंडिया के अंदर डिफरेंट इन 2-3 स्टेजेस के अंदर, एशियंट एज के अंदर, मिडिवल एज के अंदर और मॉडर्न एज के अंदर, जिसमें जो ओके वाई जो चेंज जो है वो ऑकर्ड इन कास्ट सिस्टम हुआ, क्या काजेस थे उसके? तो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम था, जो लीगल सिस्टम बनाया गया, लॉ बनाया गया, वो यूनिफॉर्म था, सबके लिए इक्वल था। ब्राह्मण्स के लिए भी वही था, जो कश्ती थे उनके लिए भी वही था, शूद्रास के लिए भी वही था। तो इसीलिए उसकी वजह से कास्ट सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आई। फिर दूसरा जो है इम्पैक्ट ऑफ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी वजह से भी इसमें चेंजेस जो आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, उसने भी काफ़ी जो है कास्ट सिस्टम को डिस्करेज किया, और जो इन्फ्लुएंस था मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसने भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो है वो डाली कास्ट सिस्टम के अंदर। और राइज ऑफ नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट जो थी जो चली, उन्होंने भी इस कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, और जो सोशल लेजिस्लेशन जो था उसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने में आई। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो उसमें ये बताया गया लीगल सिस्टम ने, जो ब्रिटिश ने बनाया था कि इंडियन फील दैट ऑल मैंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, के लॉ में तमाम लोग जो है वो इक्वल हैं। सो इस तरीके से जो है वो लॉज डिफरेंट जो है वो बनाए गए, आर्टिकल्स दिए गए जिसमें बताया गया। मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, डिफाइन इकोनॉमिक परसूट है, रेशियल प्योरिटी है, इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल मेकअप है, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री है, प्रोवाइड्स फॉर वेरियस फंक्शन है, और कल्चरल डिवीजन है। तो मेरिट्स में हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो मेंबर्स ऑफ अ कास्ट सिस्टम है, दे हैविंग इंटर मैरिज मेक अ बरादरी, के जो वो आपस में इंटर मैरिजेस करते हैं तो वो बरादरी बन जाती है, जो कि दिस बिलोंगिंग टू वन कास्ट क्रिएट सोशल सोलिडारिटी अमंग द पीपल, कि जब वो अपने इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं उससे उनकी जो सोशल सोलिडारिटी है यानी कि इंटीग्रेशन है वो मजीद बढ़ जाती है। और जो नॉर्म्स ऑफ कास्ट हैं दे आर फोर्सफुल अपॉन इट्स मेंबर इन अ सच अ वे कि अगर वो उसको वायलेट करेगा तो उसको बरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कास्टेस आर मोस्टली एंडोगेमस, जैसे हमने बताया कि मैरिजेस विद इन द people of the same caste is easy and more adjusting than between the two different caste, तो उसमें वो जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं। डीमेरिट्स में हम देखते हैं कि डिनाइज करती है मोबिलिटी ऑफ लेबर को, कास्ट जो है वो क्रिएट करती है एथनोसेंट्रिज्म को। एथनोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा था कि जजिंग वंस कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन कल्चर, सो अमंग इट्स मेंबर एंड दे थिंक देमसेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स, तो ये क्रिएट करती है हेटेड अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्टेस, के जो अपर क्लास के लोग हैं वो रूरल क्लास से जो है वो हेट करते हैं। द नॉर्म्स ऑफ अ कास्ट आर सो रिजिड, इतने सख्त होते हैं कि ये जो सोशल चेंज है इनके बीच में इसको कंसिडर किया जाता है एज अ सीरियस वायलेशन। इट मीन्स सोशल मोबिलिटी अमंग द पीपल ऑफ कास्ट जो है वो रिमेन स्लो रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो न्यू एलिमेंट ऑफ चेंज है उनको डिस्करेज किया जाता है विद इन कास्ट, और मैरिज जो है वो अगर आउट ऑफ कास्ट उसको कंसिडर किए जाए तो उसको वायलेशन ऑफ नॉर्म कहा जाता है, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को सोशल सर्कल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अनटचबिलिटी है जिसमें हमने कहा कि अगर वो कोई अपर क्लास के कोई लोअर क्लास का छुएगा तो उसका इवन के साया भी जो है वो प्रोहिबिटेड समझा जाता है, पोल्यूटेड समझा जाता है। सोलिडारिटी रिटार्टेड होती
हाँ, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग बात कर रहे थे कास्ट सोशल क्लास की, सोशल क्लास सिस्टम की, इन विच वी डिफाइन के कार्ल मार्क्स, सॉरी सोशल क्लास की बात करते हैं। इनमें हम बता रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया क्लास को कि एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग मोर और लेस इक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंडिकेटिंग सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी इज रेफर टू एज क्लास। सोशल क्लास जो है बेसिकली इज अ प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो कि हम देखते हैं स्पेशली मॉडर्न सिविलाइज कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। कास्ट सिस्टम जो है वो इज फाउंड मोर यूनिक टू इंडिया के ज़्यादातर इंडिया जो है वो फेमस है कास्ट सिस्टम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा इसका जो इन्फ्लुएंस है लोगों पे ज़्यादा पाया जाता है और प्रैक्टिस जो है वो बहुत रिजिडली प्रैक्टिस की जाती है। जबकि क्लास सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल है इन नेचर के, तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो क्लास सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने डिफरेंट थेरीज दी हैं क्लास सिस्टम के ऊपर, जैसे उसने अपनी थेरी ऑफ क्लास स्ट्रगल भी दी। और इसके बाद मैक्स वेबर ने भी क्लास सिस्टम के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सोशल क्लासेस जो हैं दीज आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्वायरिंग गुड्स। The word class is used to represent groups of professor, artist, engineer, doctors, etc. So word class is also used to refer the quality of the thing, whether good, better, best and so on। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ बहुत आउट क्लास है तो उसमें हम उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं कि बहुत अच्छी है, या ये लो क्लास की है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट द कंसेप्ट ऑफ सोशल क्लास इज मोर यूज इन सोशियोलॉजी, रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑल काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देन एनीथिंग एल्स। इसमें हम स्ट्रैटिफिकेशन को जो है वो बता रहे होते हैं। एज वी हैव सम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गिल्बर्ट के सोशल क्लास जो है वो कैटेगरी होती है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिसके अंदर एक डेफिनेट स्टेटस जो है वो उनको असाइन कर दिया जाता है, जो कि परमानेंटली डिटरमिन करता है इनका रिलेशन टू अदर ग्रुप के ये जो है फला ग्रुप से जो है वो बेटर पोजीशन के ऊपर है, इनका स्टेटस उनसे ज़्यादा हाई है, तो इसलिए अपर क्लास में आते हैं। ओकबर्न एंड निमकोफ कहते हैं कि सोशल क्लास जो है वो एग्रीगेट ऑफ पर्सन है जिसके अंदर वो सेम सोशल स्टेटस को जो है एक गिवन सोसाइटी के अंदर इंजॉय कर रहे होते हैं। मैक्लीवर एंड पेज कहते हैं कि सोशल क्लास जो है वो एक इज एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रीसेट बाय सोशल स्टेटस। वेबर जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो सोशल क्लासेस जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सोशियोलॉजिस्ट हैव गिवन 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस व्हिच कंसिस्ट अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जनरली हम इन 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं सोसाइटी को कि जो जिनके दोज हु अटेन मोर रिसोर्सेज फॉल इन अपर क्लास, दो हु अटेन फ्यू रिसोर्सेज फॉल इन मिडिल क्लास एंड जो जिनके पास बिल्कुल ही कम होते हैं तो वो लोअर क्लास में फॉल करते हैं। Warner and Lant in their study of New England town, their book being the social life of a modern community, उसके अंदर उन्होंने क्लासेस को इनटू सब क्लासेस डिफाइन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि अपर क्लास को फर्दर डिवाइड करते हैं अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर लोअर क्लास। इसी तरीके से वो मिडिल क्लास को डिवाइड करते हैं मिडिल अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड मिडिल लोअर क्लास, और लोअर क्लास को वो डिफाइन करते हैं लोअर अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सो कार्ल मार्क्स हैज स्पोकन ऑफ द 2 मेजर सोशल क्लासेस, जिसमें वो हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात करते हैं, जिसको हम बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट कहते हैं, सबऑर्डिनेट एंड डोमिनेट क्लास कहते हैं, जिसको वो कहता है रिच क्लास एंड द पुअर एंड कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर। इसकी वो बात करता है। कार्ल मार्क्स प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसमें वो बताते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक जो है वो क्रिएट करती है क्लासेस इन सोसाइटी। जो ये क्लासेस हैं, दीज क्लासेस कंटिन्यू टू लिव एंड कैन सर्वाइव ओनली इफ दे फाइट अगेंस्ट देयर राइवल क्लासेस। तो क्लासिफिकेशन इन अ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्रिएट करती है कॉन्फ्लिक्ट को, हेटेड को, एनिमिटी को, क्राइम्स को एंड अ होस्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम बनती है। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को, जिसका मतलब है कि वो क्रिएट करता है क्लासेस इन सोसाइटी। जबकि क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो खुद सोशलिज्म के हामी थे, तो वो कहते थे कि सोशलिज्म जो है वो एक प्राइवेट डिस्करेज करती है प्राइवेट ओनरशिप को और डिस्कार्ड करती है क्लासेस को इन सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि जो सोशलिज्म है वो ओवर पावर करेगा होल वर्ल्ड को, और कैपिटलिज्म जो है वो विल कंटिन्यू करेगा टू लिव इन द वर्ल्ड।
फिर उसके बाद रशिया में एक्सपेरिमेंट किया गया यूएसएसआर का। यूएसएसआर कहते हैं यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक को, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है। उसमें देखा गया कि किस तरह क्लासेस जो हैं वो दे आर फ्रेम्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एजुकेशन स्टैंडर्ड, प्रेस्टीज, पॉलिटिकल पावर एंड अदर एलिमेंट इन सोसाइटीज। तो क्लासेस जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल एंड गो ऑन चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन देयर फैक्ट्रीज। तो इसी तरीके से वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस। सबसे पहले हम क्लास को कहते हैं कि एक स्टेटस ग्रुप होता है, अचीव स्टेटस होता है, यानी कि थ्रू एफर्ट थ्रू स्ट्रगल आप सोसाइटी में अचीव करते हैं अपने आप को। अगर आप लो क्लास से बिलोंग करते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करके मिडिल देन अपर, मिडिल एंड देन अपर क्लास में फॉल करते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल कि यह हर सोसाइटी में पाया जाता है। मोड ऑफ फीलिंग इसके अंदर डिफरेंट होता है, लिविंग चेंज होता है, एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज होता है, प्रेस्टीज पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी इसके अंदर होता है, इट इज़ एन ओपन ग्रुप एंड इकोनॉमिक ग्रुप जो है ये होता है। क्लास सिस्टम जो है जब हम कहते हैं कि ये अचीव्ड होता है तो इसमें डिटरमिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ अचीव स्टेटस। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो ये सम टाइम ये अस्क्राइब स्टेटस में भी आता है कि अगर कोई किसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं तो वो भी उसी फैमिली में तो वो उसी क्लास को एंजॉय कर रहा होता है। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो ये तमाम सोसाइटीज़ के अंदर पाया जाता है। जब हम कहते हैं कि ये ओपन ग्रुप है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये एक ओपन सोशल सिस्टम है जिसके अंदर वर्टिकल सोशल मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। और जब हम कहते हैं कि एक सोशल क्लास है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सोशल क्लास जो है वो ज़्यादातर जो सोशल क्लास होती है वो इकोनॉमिक होती है, यानी कि वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इसके अंदर। और इसमें जो फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि मेंबर्स आर अवेयर एंड शेयर्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम क्लास, अपने जैसे लोगों से वो होते हैं। So class a status group is related to statuses, यानी कि the idea of social status separate the individual not only physically sometime बल्कि even mentally। achieved status होता है यानी कि बर्थ नहीं होता बल्कि थ्रू एफर्ट इसको अचीव किया जाता है। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल फिनोमेना है। ऑल सोसाइटीज ऑफ एनी साइज हैव अ सर्टेन क्लास स्ट्रक्चर। मोड ऑफ फीलिंग जो है इसमें फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी होती है, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है और फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है। फीलिंग ऑफ इक्वालिटी के अंदर तमाम मेंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं। इन्फीरियरिटी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ हायर स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ लोअर रहते हैं हायरार्की में, लैडर के अंदर। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है in relation to those who occupy the higher lower status in hierarchy। mode of living की अगर हम बात करें तो social class जो है वो distinguish from other classes by its customary mode of behavior or mode of behaving। तो इसके अंदर एक lifestyle जो है वो particular class का होता है, जिसके अंदर हम इसमें पहले भी देख चुके हैं कि इसमें means of recreation, cultural production के उनको क्या चीज़ें लाइफ के अंदर enjoy करें वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज की बात करते हैं कि स्टेटस इज एसोसिएटेड विद प्रीज, डिग्निटी, ऑनर के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये एक रिलेटिव पोजीशन होती है ऑफ द क्लास इन द सोशल सेटअप, अराइज फ्रॉम द डिग्री ऑफ प्रेस्टीज अटैच टू द स्टेटस। तो स्टेटस एंड द प्रेस्टीज जो है वो एंजॉय करती है रूलिंग क्लास और रिच क्लासेस। एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी होती है कि जो सोशल क्लास है वो रिलेटिवली एक स्टेबल ग्रुप होता है, उसके अंदर ट्रांजिस्टरी नहीं होती, अनस्टेबल यानी कि लाइक क्राउड और मॉब नहीं पाया जाता। और इसके अंदर दीज क्लासेस आर इसके अंदर स्टेटस जो है इन द केस ऑफ क्लास इज सब्जेक्ट टू चेंज, तो वो पॉसिबल है। और इसमें कुछ रेडिकल चेंजेस भी आती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे टाइम्स ऑफ वॉर है, रेवोल्यूशन है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस है, उसकी वजह से भी जो है ये सोशल क्लास कभी कभी अफेक्ट हो जाती है। इट इज एन ओपन ग्रुप में हम कहते हैं कि ओपन ग्रुप है कि एन ओपन क्लास सिस्टम इन वन इन विच वर्टिकल सोशल मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल होती है। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आर एट द मोस्ट वेरी माइल्ड रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल हायरार्की। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रुप होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक डिवीजन जो है इकोनॉमिक डिवीजन जो है वो देखी जाती है। हियर वी हैव सम डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट जो है वो पर्टिकुलर होती है, यानी कि द सिस्टम विच ऑल इट्स पर्टिकुलर पिकुलरिटीज इन यूनिक टू इंडिया। यूनिवर्सल के अंदर तमाम सोसाइटीज में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में पाया जाता है। कास्ट जो है वो एक्सक्राइब्ड स्टेटस होती है, यानी कि गिवन बाय बर्थ होती है। अचीव स्टेटस होता है, यानी कि क्लास जो है उसके अंदर आप अपनी क्लास को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू एन अदर इज नॉट पॉसिबल। जबकि ओपन सिस्टम में लोअर क्लास का इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्ट्रगल, एफर्ट, अचीवमेंट से अपर क्लास में फॉल कर सकता है।
डिवाइन ओरिजिन होता है, यानी कि इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद हिंदू ट्रेडिशन। और जबकि जो क्लास सिस्टम है वो सेकुलर होता है, यानी कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। जो एफर्ट करेगा, जो काम करेगा, वो जो है वो आगे फर्दर जो है वो उससे अपनी क्लास को इम्प्रूव कर लेगा। सो दीज आर द